जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तेर तोरे। जय जय श्री सीताराम। तब लगी कुशल न जीव कहू, सपने हूँ मन विश्राम। तब जब लगी भजत न राम कह, शोक धाम तज काम। जीव को कुशलता तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक वह भगवान का नाम नहीं जपता, भजन नहीं करता। उसके मन को शांति तब तक नहीं मिलती। मन की शांति भगवान के भजन में ही है, और भगवान के भजन के फलस्वरूप ही वह दुर्लभ शांति प्राप्त होती है। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हों, विषय वासना में व्यक्ति लगा रहता है, उससे घिरा रहता है। विषय वासना ही आप माया है और उसमें व्यक्ति घिरा रहता है। एक इच्छा के पूरी होने के पश्चात दूसरे की कामना, दूसरे की पूरी होने के पश्चात तीसरे की कामना, अधिक धन की कामना, अधिक सुख सुविधाओं की कामना, सब कुछ मिल जाए, नाम की कामना, प्रसिद्धि की कामना, ये सारी विषय वासना है। इसमें ही मनुष्य घिरा रहता है और जिसे वह शांति और सुख समझता है वह वास्तव में बहुत ही क्षणिक होती है और वह वास्तविक शांति नहीं होती। फिर भी मनुष्य परेशान रहता है। इतनी सब चीज़ों के मिलने के बावजूद व्यक्ति परेशान रहता है। लेकिन भक्ति भजन करने से भगवान की जब अनुकंपा प्राप्त होती है, भगवान अपना हाथ अगर भक्त के सर पर रख देते हैं तो वो जो शांति प्राप्त होती है वह दुर्लभ है। ऐसी ही शांति की कामना मनुष्य को करनी चाहिए। ये जब तक आपका ज्ञान नहीं जागृत होगा, वैराग्य नहीं आएगा, चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में देखने की इच्छा जागृत नहीं होगी, अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य नहीं पता होगा, तब तक ये संभव नहीं है। इसीलिए नाम संकीर्तन और भक्ति भजन में वो रस है और ऐसी कृपा है कि भगवान उसे सब कुछ प्राप्त करा देते हैं। आपके सारे काम होने लगते हैं और उस शांति को शब्दों के माध्यम से कह पाना संभव नहीं है। अब आगे। तब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी और न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटी भाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। जब तक भगवान आपसे दूर हैं, ये सारी चीज़ें प्रबल रूप में दिखाई देती हैं और इनका असर आपके जीवन में ज़्यादा दिखाई देता है। इन्हीं से आप घिरे रहते हैं, लोभ मोह डाह मद और मान। परंतु भगवान की भक्ति प्राप्त होते ही भगवान जी जैसे ही आपके हृदय में आते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको अलग कर देते हैं। एक प्रकार से आपके जीवन को बहुत सुंदर कर देते हैं। इन सारी चीज़ों से आपको हटा लेते हैं। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण धीरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है।
वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। मैं श्री राम जी आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। विभीषण जी कहते हैं, हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवशूला। इन तीनों तापों से आप उसे उबार देते हैं। मैं निश्चरे अति अधम स्वभाव, मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेहि प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया। मैं राक्षस स्वभाव का हूँ, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। वो विभीषण जी अपने आप को बहुत कृतज्ञ महसूस करते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान की ऐसी अनुकंपा हुई कि भगवान ने मुझे अपने गले से लगा लिया। ये दुर्लभ संयोग है। ये तो ऋषि मुनियों को भी बड़ी तपस्या के बाद मिलता है। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखौ नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद कंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी द्वारा सेवित युगल चरणों को अपने नेत्रों से देखा। भगवान के युगल चरणों के दर्शन हुए और उन दर्शन से मेरी आंखें तृप्त हुई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, सुनहु सखा निज कहु स्वभाव, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊं। सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे कागभुसुंडी शिव जी और पार्वती जी भी जानती हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और तज मद मोह कपट छल नाना, करऊ सद्य तेहि साधु समाना। और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, ये सब, इन सब के ममत्व रूपी तावों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है, अर्थात मुझे ही भजता है, मुझ में ही समाने का प्रयास करता है, मुझे ही अपने हृदय में धारण करता है। जो समदर्शी है
जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष, शोक और भय नहीं है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बाधि बरडोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। जिसके मन में हर्ष और शोक का भय नहीं है, एक समान स्थिति है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। उसी प्रकार से मेरे हृदय में बसता है ऐसा सज्जन, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। लोभी अगर व्यक्ति है, लालची व्यक्ति है, तो धन जिस प्रकार उसके मन में, उसके केंद्र बिंदु में, केंद्र में धन ही सर्वत्र होता है, उसी प्रकार बसते हैं। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं, तुम सारी के संत प्रिय मोरे। धरऊ देह नहीं आन निहोरे। मैं और किसी निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ प्रेम, ते नर प्राण समान सम, जिनके द्विज पद प्रेम। दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, भगवान को भजते हैं, उनकी उपासना करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, नीतियों का पालन करते हैं, नियमों में दृढ़ हैं, दृढ़ निश्चय रखते हैं, और ब्राह्मणों में उनका अनुराग है, ऐसे मनुष्य मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। बहुत ही सुंदर चौपाई थी। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा इसी प्रकार अनवरत रूप से चलती रहेगी। हम सभी भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये क्षण आया, ये दुर्लभ क्षण भगवान ने हमें प्रदान किया कि हम उनकी पावन चर्चा सत्संग के माध्यम से कर रहे हैं, चौपाइयों का रसास्वादन कर रहे हैं, श्रवण लाभ ले रहे हैं, श्री रामचरितमानस को सुन रहे हैं। भगवान की अनुकंपा इसी प्रकार कृपा दृष्टि हमें हमेशा प्राप्त होती रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।